इसी तरह के बयानात सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हकीम मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है, अहलन व सहलन मरहबा। आज के इस ख़ास प्रोग्राम में सेहत से मुताल्लिक़ ज़रूरी मालूमात और ज़रूरी बातें आपसे अर्ज़ करनी है। इस मादी दुनिया में इंसान बेराह रवी की ज़िंदगी गुजारने की वजह से जहाँ पर अखलाकी अक़दार पर हमला हुआ है, वहीं पर सेहत के मुताल्लिक़ भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। मैं आपसे आज एक ख़ास टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ। वो ये है कि आजकल छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, क्या मर्द क्या औरतें, क्या अमीर क्या गरीब, अक्सर लोगों को एक ख़ास किस्म की बीमारी से जूझते हुए देखा गया है। वो ये है कि पथरी की शिकायत, और उस मराहिल से जो गुज़रता है वही जानता है कि पथरी की शिद्दत का दर्द जो होता है वो कितना ख़तरनाक होता है। चाहे वो पेशाब की नाली में हो, या किडनी में हो, या मसाने में हो, या जिस्म के और किसी हिस्से में हो, या गॉल ब्लैडर यानी जिसे आप पित्ता कहते हैं उस पे हो। अगर पथरी आ जाए तो उसके बाद इंसान का कब ये दर्द हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। हमेशा वो ये सोचता है कि पता नहीं मुझे कब ये तकलीफ शुरू हो जाए। तो उसके लिए मैं आप सबसे अर्ज करने की जुर्रत कर रहा हूं कि जहां हजारों और लाखों रुपए दे करके सेहत के लिए परेशान होते हैं और डॉक्टर अतिब्बा हजरात ये कहते हैं कि इसका इलाज तो ऑपरेशन है, चाहे लेज़र ऑपरेशन करो, चाहे लेथोस्कोपी करो, या ओपन करके करो, मगर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो मैं आज एक खास नुस्खा लेके आया हूं आपके पास, जो आपको इंजेक्शन से महफूज रखेगा, काटने चीरने से भी आपकी हिफाजत होगी, और हजारों रुपए भी आपका खर्च नहीं होगा, बल्कि बहुत ही सहल और आसान अंदाज में आप इस पथरी की शिकायत से छुटकारा पा सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बेशुमार लोगों ने इस नुस्खे को अपनाया और उससे शिफायाब हो गए और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि पथरी होती क्यों है। हम पत्थर तो खाते नहीं, तो फिर आखिर पेट में पथरी कैसे हो जाती? अगर किडनी में है, पेशाब की नाली पे है, मसाने में है, तो उसकी वजह है खाने पीने की बेराह रवी। इंसान कब खाएगा, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, इस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, बल्कि बकरी के मुंह की तरह इंसान का मुंह चलता रहता है, नतीजतन ये परेशानियां आती है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि खाने पीने पर आप कंट्रोल करें। इंसान और जानवर में यही फ़र्क होता है कि इंसान हमेशा नहीं खाता, और जानवर को जब और जहां और जैसे मिल जाए वो खाना शुरू कर देता है। इंसान का एक लिमिटेशन है। इंसान आम तौर पे 3 वक्त नहीं तो 2 वक्त का खाना,
بہتر طریقے سے کھاتا ہے، جب کھائے پیٹ بھر کے کھائیں، اتنا نہ ہو کہ بالکل ننڈے تک آ جائے، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ جس سے 1-2 گھنٹے میں پھر کھانے کی ضرورت پڑ جائے۔ جو لوگ صرف چائے کے عادی ہو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر کے بیڈ کافی سے لے کے نائٹ کافی تک، بیڈ ٹی سے لے کے نائٹ ٹی تک صرف چائے 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 چائے، نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر پتھری بننے کا سمبھاونا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ صبح کو بالکل چائے سے اپنی زندگی کی شروعات مت کیجیے، اپنے دن کو چائے سے مت شروع کیجیے، بلکہ نارمل پانی سے اپنی زندگی کی شروعات کیجیے۔ اپنے گڈ مارننگ کافی ڈے، گڈ مارننگ ٹی مت بنائیے، بلکہ بیڈ کافی اور ٹی کافی سے باز آ جائیے، اور ہو سکے تو صبح اٹھ کر کے 1 گلاس کمکما پانی یا نارمل پانی پی لیا کیجیے، کیونکہ پوری رات جب آپ سوئے رہتے ہیں تو آپ کا جو یہ نالی ہے وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ اس میں گرم چیزیں استعمال کرنا اور چائے جیسی مہلک چیز استعمال کرنا تو بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نارمل پانی یا کمکما پانی سے اپنے دن کی شروعات کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھوک لگ جائے، شدت سے بھوک لگ جائے، تو پھر کھانے پینے میں پرہیز مت کیجیے، بلکہ کچھ نہ کچھ کھا کر کے اس بھوک کو ختم کیجیے، اس لیے کہ اللہ کا قدرت کا ایک نظام ہے۔ آپ جس رب کو مانتے ہیں، آپ بھگوان کو مانتے ہیں یا جیسس کو مانتے ہیں، یا پھر اللہ اور خدا اور رب اور گاڈ اور لارڈ کو مانتے ہیں، تو پیدا کرنے والے پروردگار نے انسان کو جب بنایا تو اس کے ساتھ میں ان کی ساری ضرورتوں کے الارم رکھ دیے۔ تو انسان کے جسم کے بھوک کے الارم یہ ہے کہ کھانے کا نام آتے ہی اس کے منہ میں پانی آ جائے، تو اس کے باڈی کے سارے آرگنز اس وقت جب منہ میں پانی آتا ہے کھانے کے نام سے، تو وہ کھانے کا جو متلاشی ہوتا ہے، اور کھانے کو وہ الارم دیتا ہے کہ نہیں اب کھانا کھانا چاہیے۔ ایسے ٹائم میں آپ جب کھانا نہیں کھاتے تو جو ہمارا لیکوڈ، جو ہمارا لعاب، جو ہمارا آرگن اسے چھوڑتا ہے، نتیجتاً وہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ جسم کے اندر جو ہمارا کڈنی ہے، اس کڈنی کے اندر 300 گرام کے مقدار میں تقریباً تھوڑا کم و بیش پانی رکنے کا ایک پیمانہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب انسان پانی پیے تو کم سے کم 300 گرام پانی پیے، اور پانی جب بھی پیے تو بیٹھ کر کے پیے، اطمینان سے پیے، 3 سانس میں پیے، چوس کر کے پیے، گٹ گٹ کر کے پانی نہیں پینا چاہیے۔ جو لوگ کھڑے ہو کے پانی پیتے اس کو اکثر پیٹ کے درد کا امراض اس میں مبتلا ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا درد کے شکایت میں وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کے پانی پینے کے جیسے ایسے کھڑے ہوتا ہے تو یہ ریڑھ کی ہڈی میں ادھر دباؤ آتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان جو ہے ریڑھ کے ہڈی کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کھڑے ہو کے پانی پینے سے پانی کا رفتار بہت تیز ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ڈائریکٹ جا کے کڈنی پہ اتنا تیزی سے گرتا ہے، جس کے نتیجے میں کڈنی کے اندر پھیلاؤ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان اطمینان سے بیٹھے اور 3 سانس میں چوس کر کے پانی پینے کی عادت ڈال لے، تو انشاءاللہ اس سے ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف بھی ختم اور کڈنی کے پھیلاؤ سے بھی وہ بچ جائے گا، نتیجتاً وہ اچھی زندگی گزارے گا۔ آئیے آگے بتاتے ہیں آپ کو کہ اسی طریقے سے ہمارا جو یہ پتا ہے جس کو آپ گال بلیڈر کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ لیکوڈ قسم کا آئٹم رہتا ہے۔ وہ لیکوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس لیکوڈ سے ہمارا کھانا ہضم ہوتا ہے، کھانے کا ہاضمے کا وہ اصل کام ہے۔ اگر وہ لیکوڈ نہیں نکلے گا تو ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمیں پریشانی ہو جائے گی۔
इसलिए उस लिक्विड के अंदर से क्या हो, उस पित्ते के अंदर से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप पानी बाहर आता है, उससे हमारा पूरे जिस्म का निज़ाम को तक़वियत मिलती है, हमारा खाना हजम होता है, उससे हमारे विटामिन्स बनते हैं, ब्लड बनता है। तो जब हमें भूख लगती है शिद्दत से और वो यानी पित्ता गॉल ब्लैडर लिक्विड छोड़ना चाहता है और हम खाना नहीं खाते हैं, तो नतीजतन वो लिक्विड जो निकलने की तैयारी में था और खाना न खाने की वजह से वो निकला नहीं, तो वो उसके अंदर पथरी बन जाती है। इसलिए जैसे ही खाने के एहसास हो, शिद्दत से भूख लगे, तो फौरन खाना खा लीजिए, तो इंशाअल्लाह आपको पथरी नहीं बनेगी। और जिस इंसान को एक बार पथरी बन जाती है, चाहे वो पित्ते में हो, चाहे वो किडनी में हो, तो फिर बार बार पथरी बनने का अंदेशा उसको रहता है। ये तो न बनने के लिए हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर मैंने ये तरीके बताए। अब अगर किसी को मान लीजिए वो पथरी बन गई है, अब वो क्या करे? उसके लिए देखिए हम बहुत आसान नुस्खा आपके पास लेके आए हैं, इसको आप गौर से देख लीजिए। ये है एक पत्ता जिसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर का पत्ता भी बोल सकते हैं, पत्थर चट्टा का पत्ता भी बोल सकते हैं। इस पत्ते को आप किसी भी नर्सरी में जाके आप बोलेंगे कि मुझे पत्थर चट्टा का झाड़ चाहिए, पत्थर चट्टे का पौधा या दरख्त चाहिए, तो वो आपको इस किस्म का एक दरख्त दे देगा। इसकी अजीब व गरीब खुसूसियत ये है कि ये टूट के जब ऐसे ज़मीन पे गिर जाता है ये पत्ता, तो ये पत्ता जहाँ जहाँ ज़मीन पे टच होता है, देखिए यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, जहाँ जहाँ ये टच होता है वहीं वहीं से एक और दरख्त निकल के आता है। शायद दुनिया के ये वाहिद पौधा है जिसके पत्ते से दरख्त निकलता है। इसका पत्ता जमीन पे गिरेगा, जहां जहां लगा वहां से एक एक अलग अलग पौधा निकल के आएगा, अलग अलग दरख्त निकल के आएगा। तो इसको क्या करना है, इसको आप लीजिए, रोजाना 1 पत्ता या 2 पत्ता लीजिए। उसके बाद जो है इसके अंदर थोड़ा सा अदरक मिक्स कीजिए और थोड़ा सा हजरुल यहूद, हजरुल यहूद एक पत्थर का नाम है, वो ले लीजिए। और उसमें थोड़ा सा संग सरमाही यानी मछली के सर का पत्थर, वो ले लीजिए। तीनों को लेकर के मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको ऐसे घावन दस्ता में ऐसे 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 कूट दीजिए। कूटने के बाद क्या होगा, इसका एक सूखूप बन जाएगा, एक लिक्विड के तरह, चटनी के तरह बन जाएगा। डेली आपको 1 महीने तक इसका सेवन करना है, इसका इस्तेमाल करना है, इसको पीना है। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, दावा तो नहीं मगर आपको मैं गारंटी से कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह 1 महीने के इस्तेमाल के बाद आप स्कैनिंग करेंगे तो आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में पथरी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अगर वो किडनी में है तो उसको निकाल देंगे, और अगर पित्ते में है तो उसको गला करके पानी बना देगा। उसके बाद वो फिर रफ्ता रफ्ता थोड़ा थोड़ा करके निकल निकल के, क्योंकि पित्ते के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर निकलने का जगह नहीं होता। वो जो भी चीजें निकलती है तो वो हमारे लिवर को टच होके निकलती है, इसलिए पत्थर तो नहीं निकल सकती, वो लिक्विड बन करके पानी की शक्ल इख्तियार करके फिर जो है वो निकलती है। तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले खाने पीने की एहतियात करें, और उसके बाद अगर पथरी की शिकायत आ जाए तो ये पत्ता, पत्थर चट्टा का पत्ता का इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस मुसीबत ज़दा मर्ज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाए, और जो लोग परेशान हैं इस मामले में अल्लाह उनकी मदद और नुसरत फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।